Hello students, welcome to Distance Edutech. I am assisting your science teacher and we are going to study about the second part of your third topic which name is skeletal and muscular system. Students, due to this because of this is the second part. This is the second part of this chapter. It means we already studied about the first part, and in first part we go through so many topics such as skeleton, introduction of a skeleton, parts of a skeleton such as skull, rib cage, etc. तो स्टूडेंट्स की फर्स्ट पार्ट को हम लोग इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम के फर्स्ट पार्ट को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जैसा कि हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ें, थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू के तौर पे हम आपको बता दें कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो जो स्केलेटन है, ठीक है, तो स्केलेटन के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जाने थे, स्केलेटन के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जाने थे। और दूसरा हम लोग पार्ट्स ऑफ स्केलेटन के बारे में पढ़े थे, पार्ट्स ऑफ स्केलेटन के बारे में पढ़े थे। और पार्ट्स ऑफ स्केलेटन में हम लोग किस किस के बारे में पढ़े थे, तो हम लोग बारे में पढ़े थे स्कल के बारे में, हम लोग पढ़े थे रिब केज के बारे में, ठीक है, फिर हम लोग पढ़े थे गडल के बारे में, ठीक है, फिर हम लोग पढ़े थे लिम्ब के बारे में। लिम्ब में हम लोग दो तरह के लिम्ब के बारे में पढ़े थे। पहला हमारा था फोर लिम्ब, ठीक है, पहला था फोर लिम्ब और दूसरा था हिंड लिम्ब, दूसरा क्या था हिंड लिम्ब, ठीक है। अब हमको स्केलेटन का दूसरा पार्टनर जिससे मिल के हमारा बॉडी तैयार होता है, स्केलेटन का दूसरा पार्टनर जिससे मिल के हमारा बॉडी तैयार होता है, मसल्स, उसके बारे में पढ़ना है। इसके पार्ट को पढ़ेंगे और दो बोन जहां अटैच होते हैं उस जंक्शन को हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट। तो ज्वाइंट कितने तरह के होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने कंटेंट से रिलेटेड कि हम लोग इस पार्ट में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग इस पार्ट में ज्वाइंट्स को पढ़ने जा रहे हैं। किसके ज्वाइंट्स को? तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस पार्ट में ज्वाइंट्स ऑफ बोन्स, बोन्स के ज्वाइंट्स को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि ऐसा जंक्शन, ऐसा जगह जहां दो या दो से ज़्यादा बोन एक दूसरे से क्या करते हैं, मीट करते हैं, अटैच होते हैं। उस पॉइंट को, उस जंक्शन को, उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, ज्वाइंट बोलेंगे। और देन हम लोग पढ़ेंगे मसल के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग ज्वाइंट के इंट्रोडक्शन और उसके पार्ट के बारे में देखते हैं। तो ज्वाइंट होता क्या है? तो ज्वाइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन जो आके मीट करते हैं। और दूसरी बात कि ये बोन्स जो हैं, ये ज्वाइंट बोन्स आर हेल्ड एट द जॉइंट्स टुगेदर बाय ए स्ट्रॉन्ग टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट, ठीक है। एक बोन दूसरे बोन से जो क्या होता है, हेल्ड होता है। एक बोन दूसरे बोन से जो अटैच होता है, तो ये अटैचमेंट जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टिश्यू के द्वारा किया जाता है, या एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टिश्यू के द्वारा होता है, जिस स्ट्रॉन्ग टिश्यू को हम क्या कहते हैं, लिगामेंट। लिगामेंट क्या है तो समझिए, तो उन दोनों बोन के बीच का जो अट्रैक्शन है इसी लिगामेंट पे डिपेंड है। ये लिगामेंट ही उन दोनों बोन को क्या करता है, जोड़ता है। एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू है जो दोनों बोन को क्या करता है, जोड़ के रखता है, ठीक है। अब हमारा स्केलेटन जो है, इसके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे इसके ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर द स्कल, movement is possible in all the joints in the skull. The bones are interlocked making the joints immovable. देखिए joints तो आपके स्कल में भी है। joints जैसे कि आपको स्कल जब पढ़ा रहे थे उसी वक्त बताए थे कि टोटल 22 बोन में से आपके 8 ऐसे बोन हैं जो एक दूसरे से इंटरलॉक होके या इंटरकनेक्ट होके और हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इंटरलॉक है, इसका मतलब ज्वाइंट है। तो ज्वाइंट हमारे बोन में है लेकिन हम हमारे स्कल में है। हमारे स्कल का ज्वाइंट जो है हमारे पूरे बॉडी के ज्वाइंट से किस प्रकार से अलग है? तो हमारे स्कल का ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट में कोई मूवमेंट नहीं होता है। बाकी हमारे बॉडी में जहां जहां ज्वाइंट है वहां मूवमेंट होता है। तो हमारा स्कल का जो ज्वाइंट है वो इमूवेबल नेचर का है और बाकी जो ज्वाइंट्स है हमारे बॉडी की वो मूवेबल नेचर के होते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे, चूंकि आपका ज्वाइंट में सबसे ज्यादा नेचर मूव करने का होता है तो हम लोग इमूवेबल नेचर को यहीं पे छोड़ते हैं और हम लोग बात करेंगे कि मूवेबल ज्वाइंट्स के कितने आपके टाइप होते हैं, ठीक है। तो चलिए, द मूवेबल ज्वाइंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी, यानी कि जो मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं उनको हम किसके बेसिस पे कैरेक्टराइज करेंगे? तो फ्लूइड फील्ड कैविटी के बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे। और हम आगे बढ़ते हैं
बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक होने जा रहा है कि हमारे मूवेबल ज्वाइंट के कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट समझिए तो आपका बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपको नेम से ही बता दिया गया है। एक ऐसा सॉकेट जिसमें एक बॉल इंसर्ट हो जाए, एक ऐसा खाली जगह जिसमें एक बॉल क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए। देखिए जिस प्रकार से ये क्या है, एक कप के एक कप के शेप का खाली जगह है ना, और ये एक बॉल के शेप का स्ट्रक्चर है। अब ये जाएगा और इसके अंदर क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो ये जो ज्वाइंट बन रहा है जिसमें एक कप के जैसा आकार खाली है और एक बॉल के जैसा आकार जाके उसमें इंसर्ट हो जा रहा है, तो ये जो ज्वाइंट बन रहा है इस ज्वाइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये जो ज्वाइंट बन रहा है इस ज्वाइंट को हम लोग बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोलेंगे। इस ज्वाइंट को हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी खास बात क्या होती है कि ये मैक्सिमम मूवमेंट को क्या करता है, अलाउ करता है। क्योंकि एक बड़े से कप में एक आपका बॉल इंटर किया है तो बॉल उसमें रोटेट कर सकता है, मूव कर सकता है, तो ज्वाइंट भी क्या करेगा, मूव करेगा। शोल्डर एंड हिप ज्वाइंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट। तो जो शोल्डर है हमारा, जो हमारा कंधा है, ये जो कंधा है, ठीक है, ये कंधा देखिए हम ये क्या कर रहे हैं, पूरा 360 डिग्री पे इसको हम घुमा रहे हैं। तो 360 डिग्री पे अगर हम अपने कंधे को घुमा रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारा कंधा जो है यहाँ पे कौन सा ज्वाइंट लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये हमारा जो हिप है, हिप, तो ये हमारा पैर जो नीचे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा ज्वाइंट लगा हुआ है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इससे हम अपने पैर को पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो ये हमारा शोल्डर है, ये हमारा हिप ज्वाइंट जो है, ये दोनों कौन सा ज्वाइंट है, ये दोनों बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जानना है हिंज ज्वाइंट के बारे में। हिंज ज्वाइंट, ठीक है, अब ये जो ज्वाइंट है वो कुछ इस प्रकार से है कि हमारे डोर में, ध्यान से अगर आप लोग को, आप सबके घर में होगा भी, हमारे डोर में, हमारे डोर के कॉर्नर में एक छोटा सा क्लिप टाइप का लगा होता है जिससे हमारा डोर जो है वो खुलता बंद होता है, वो खुलता बंद होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग हिंज बोलते हैं। तो ये जो हमारा ज्वाइंट है वो हिंज ज्वाइंट आपके कुछ इसी प्रकार से है, जो क्या होगा, वन साइडेड ही मूव करेगा। अब ये हमारा, इसको तुम ऊपर कर सकते हो, इसको तुम क्या, अब इसको तुम नीचे करके दिखाओ ना। जिस तरह से हम लोग ऊपर किए हैं ये कभी नीचे हो सकता है, नीचे नहीं हो सकता है। एक साइड से फिक्स है, एक ही साइड ये क्या करेगा, मूव करेगा, वन साइड ही क्या कर सकता है, ये मूव कर सकता है। तो इस प्रकार के ज्वाइंट को हम क्या बोलेंगे, हिंज ज्वाइंट बोलेंगे। तो जो हमारा एल्बो है, ये जो एल्बो है, तो एल्बो क्या है, हिंज ज्वाइंट का ही एक आपका एग्जाम्पल है। तो दिस ज्वाइंट इज लाइक ए हिंज इन अ डोर, इट अलाउज ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। सिर्फ आपके आगे पीछे का ही मूवमेंट क्या करता है, ये आपका आगे पीछे, ये राउंड मूवमेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हिंज ज्वाइंट जो है वो नी, ठीक है, एल्बो, नी यानी कि घुटना, एल्बो यानी कि ये पार्ट जो हम लोग केहूनी बोलते हैं। फिंगर्स जो है ये आपके हिंज ज्वाइंट की एग्जांपल है। अंगूठा जो है ये हिंज ज्वाइंट का एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं पाइवट ज्वाइंट के तरफ या पिवट ज्वाइंट के तरफ। ठीक है, तो दिस ज्वाइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट टू वर्टिब्रे। ठीक है, स्कल, ये ध्यान से देखिए, ये क्या है, हमारा खोपड़ी, ये क्या है, खोपड़ी यानी ये स्कल है। ये जो स्कल है ये पहला और दूसरा वर्टिब्रे से, ये फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रे से जिस ज्वाइंट से कनेक्टेड होता है, इस ज्वाइंट को हम लोग पिवट ज्वाइंट या पाइवट ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, तो दिस ज्वाइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट टू वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइन। ये हमारा स्पाइन है और ये स्पाइन के जो पहले दो वर्टिब्रे हैं और ये जो स्कल है, इसके बीच में ये जो ज्वाइंट होता है, इस ज्वाइंट को हम लोग पिवट ज्वाइंट बोलते हैं। और इसकी खास बात ये होती है कि पिवट ज्वाइंट हेल्प्स अस टू मूव आवर हेड साइडवेज, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये पिवट ज्वाइंट ही आपका ज्वाइंट है जो हमारे हेड को साइडवेज, डाउनवर्ड और अपवर्ड मूव करने में हेल्प करता है। हम अपने हेड को साइड, लेफ्ट, राइट, डाउन, अप, ये जो मूव करा रहे हैं, बीच का ज्वाइंट होता है और इसी के हेल्प से हम अपने हेड को किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग का बात आता है नेक्स्ट ज्वाइंट के बारे में, जो कि है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट है बाबा, ये है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। दिस ज्वाइंट इज फाउंड इन द बोन्स ऑफ रिस्ट एंड एंकल। ठीक है, इट अलाउज दिस बोन्स टू स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर इन ए ग्लाइडिंग मोशन। जो हमारा रिस्ट, कलाई और हमारा एंकल, ठीक है,
हमारा एंकल और हमारा कलाई जो है, हमारा एंकल जो है, ठीक है, हमारा एंकल जो है और हमारा कलाई जो है, ये जो एंकल है और ये जो कलाई है, इसके बीच में जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग ज्वाइंट बोलते हैं। और ग्लाइडिंग ज्वाइंट से हमको क्या मिलता है, एक ग्लाइडिंग मोशन मिलता है, किसके अगेंस्ट में, तो जो हमारा रिस्ट है और हमारा एंकल है, इनके बीच में हमारा एक ग्लाइडिंग मोशन होता है। तो आपको ये याद रखना होगा कि किस तरह के बोन से किस प्रकार का मोशन होता है। सबसे पहले हम लोग बात किए थे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो हमारे शोल्डर में था, जिससे हम लोग क्या कर रहे थे, 360 डिग्री पे एक सर्कुलर मोशन को पॉजेस कर रहे थे। दूसरा हम बात किए थे पिवट ज्वाइंट के बारे में। तो पिवट ज्वाइंट के बारे में बात किए थे जो हमारे हेड को साइडवेज, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट को शो किया था। और पिवट ज्वाइंट के पहले हम लोग बात करते हैं हिंज ज्वाइंट के बारे में, जो हमारे इस हाथ को यानी इस आर्म को हमारे एल्बो से किस प्रकार से ज्वाइंट दिया, तो बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, आगे पीछे, ये राउंड डायरेक्शन में ये आपका इंटर नहीं, आपका राउंड डायरेक्शन में ये मूव नहीं किया था, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये आपका जो है ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ये क्या है, ये एंकल और रिस्ट के बीच का आपका पाए जाने वाला ज्वाइंट है, जो एंकल और रिस्ट के बीच में या उनके बीचों बीच होने वाले ग्लाइडिंग मोशन में क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट है मसल्स के बारे में। अब जो हमारा टाइप ऑफ ज्वाइंट थे उसको हमने क्या किया, टाइप ऑफ ज्वाइंट को हमने पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है मसल्स के बारे में। तो देखो मसल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर फ्रेमवर्क न रहे, मान लीजिए कि स्केलेटन है, ठीक है, मानते हैं स्केलेटन है, लेकिन स्केलेटन के ऊपर अगर मसल नहीं है तो क्या हमारा बॉडी तैयार हो जाएगा? हमारा बॉडी जो है इस पूरे हमारे फ्रेमवर्क, पूरे बोन के फ्रेमवर्क के ऊपर जो हमारा मसल है, इसके होने से हमारा बॉडी तैयार हुआ है। तो फ्रेमवर्क यानी बोन्स का फ्रेमवर्क यानी स्केलेटन और मसल, ये दोनों तैयार हुए हैं तब हमारा बॉडी तैयार हुआ है। उसी मसल के बारे में हम बात करते हैं। तो मसल यानी इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेस्ट बोन, इट इज, ठीक है, हाँ, ये जो आपका दो लाइन है, ठीक है, इस दो लाइन को डिलीट कीजिए क्योंकि ये दो लाइन जो है, ये दो लाइन आपका स्टर्नम के बारे में आ गया है। ये दो जो लाइन है ये स्टर्नम के बारे में आ गया है। अब मसल के बारे में जो है हमको यहां से जानना है, हाँ, ये हमको मसल के बारे में कि मसल क्या है। द मस्कुलर सिस्टम इनेबल्स एन एनिमल टू मूव एंड कंट्रोल मूवमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मसल। देखिए मसल क्या होता है, तो हमारे बोन्स के ऊपर पाया जाने वाला वो सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस से हमारा बॉडी तैयार हुआ है, जो हमारे बॉडी को फैट देता है, हमारे बॉडी को एक आपका शेप देता है, हमारे बॉडी को एक आकार देता है, उसको हम क्या कहते हैं, मसल कहते हैं। और मसल जो है ये हमारे एनिमल्स को क्या करता है, मूव करने में या अपने मूवमेंट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जिस प्रकार से जॉइंट्स के बहुत सारे टाइप्स थे, उसी प्रकार से मसल्स के भी बहुत सारे टाइप्स होंगे। तो अब उनमें से हमको कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, मसल्स आर फ्लेशी बंडल्स ऑफ थिन इलास्टिक लाइक मटेरियल इन द बॉडी कनेक्टेड टू बोन्स बाय टेंडन्स। मसल क्या है, तो मसल हमारा फ्लेशी यानी बहुत ही गुदेदार पतला सा इलास्टिक मटेरियल है, जो आपका लमड़ने वाला यानी आपके बेंड, आपका क्या होने वाला समझिए, तो अपने साइज को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड करने वाला एक मटेरियल होता है, जो किससे कनेक्ट होता है बाबू, तो मसल्स के नीचे अभी बार बार आपको हम बता रहे हैं कि मसल कनेक्टेड होता है बोन से। तो जिस प्रकार से बोन से बोन कनेक्ट था लिगामेंट के हेल्प से, उसी प्रकार से मसल जो होगा ये बोन से कनेक्ट होगा टेंडन्स के हेल्प से। समझिए कि टेंडन क्या है, तो टेंडन आपका एक स्ट्रॉन्ग फाइबर है जो मसल को बोन से या बोन को मसल से कनेक्ट करके रखता है। अब देखिए यहाँ पूरे बॉडी में अगर डिफरेंट काइंड ऑफ मसल्स का बात करें तो टोटल 650 काइंड्स के मसल, 650 काइंड्स के मसल्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। कितने? 650 650 650 प्रकार के मसल जो हैं वो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। और हर एक मसल जो है वो अपना खास प्रकार का एक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और they also help in important process like digestion, respiration, excretion, ठीक है।
ETC। तो ये जो मसल्स हैं ये तो हर एक यानी 650 प्रकार के जो मसल हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, तो हर एक मसल जो है हर एक खास प्रकार के मूवमेंट के लिए, मोशन के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन इन मसल से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस में भी हेल्प मिलता है, जिन इंपॉर्टेंट प्रोसेस का नाम है डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन। डाइजेशन में भी मसल्स का बहुत ज़्यादा यूज है, रेस्पिरेशन में भी मसल्स का बहुत ज़्यादा यूज है और एक्सक्रेशन में भी मसल्स का बहुत ज़्यादा यूज है। या इनके जैसे बहुत सारे ऐसे आपके लाइफ प्रोसेस हैं जिनमें हमारे मसल्स का यूज होता है। अब हम लोग बात करते हैं अपने मसल के टाइप पे कि मसल के टाइप कितने प्रकार के होते हैं या कौन कौन से होते हैं। तो आइए हम लोग वन बाय वन करके हमारे बॉडी में पाए जाने वाले कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मसल के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहला है वॉलेंटरी मसल्स। वॉलेंटरी मसल्स किसको कहते हैं? तो वॉलेंटरी जो वर्ड है वो आपका क्या हुआ है, निकला है वॉलेंटियर से। वॉलेंटियर का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी चीज जिस पे हमारा कंट्रोल हो, जिसपे हमारा क्या हो, कंट्रोल हो, जिसको हम कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मसल्स इन आवर बॉडी डेट अंडर आवर कंट्रोल। तो ऐसी मसल्स हमारे बॉडी के ऐसे मसल जो हमारे कंट्रोल में होते हो उनको हम क्या कहते हैं, वॉलेंटरी मसल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जो हमारे हाथ का मसल है हमारे कंट्रोल में है। लेग का जो मसल है हमारे कंट्रोल में है। कंट्रोल का मतलब क्या कि हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम पकड़ सकते हैं, पकड़ने के बाद इसको हम क्या कर सकते हैं, स्टिच कर सकते हैं, इसको हम इलास्टिक के नेचर को इसको हम शो कर सकते हैं या देख सकते हैं, इसको हम खींच सकते हैं, इसको हम दबा सकते हैं। यही ना हमारा कंट्रोल है। तो जो चीज हमारे कंट्रोल में हो उस मसल को हम क्या कहेंगे, वॉलंटियर मसल। तो आर्म का मसल, हाथ का, पैर का, ठीक है, जीभ का, इस सब का मसल क्या है, हमारे कंट्रोल में होता है। अब इस वॉलंटरी मसल से हम बहुत सारे एक्टिविटी को भी परफॉर्म करते हैं। जो वॉलंटियर मसल है इस मसल से हम बहुत सारे एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, जैसे हम दौड़ते हैं, जैसे हम चलते हैं, जैसे हम झुकते हैं, ठीक है, हम लोग लमड़ते हैं, स्ट्रेच होते हैं। ये सब हम लोग वॉलंटियर मसल के हेल्प से ही तो करते हैं। ये सब कुछ हम लोग वॉलंटियर मसल के हेल्प से करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आर्म में जो भी हमारे मसल हैं वो कौन से मसल होंगे, तो जो आर्म में हमारे मसल है वो होंगे वॉलंटियर मसल। अब वॉलंटियर मसल्स का अपोजिट होता है इनवॉलंटरी मसल, या वॉलंटरी मसल का अपोजिट है इनवॉलंटरी मसल। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं इनवॉलंटरी मसल के बारे में। ठीक है, द मसल्स विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल आर कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल। ऐसे मसल्स जो हमारे कंट्रोल में ही ना हो, जिसको चाह के भी ना हम टच कर सकते हैं, ना उसको पुश कर सकते हैं, ना उसको पुल कर सकते हैं। तो जो मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं उनको हम लोग इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फूड इन द डाइजेशन सिस्टम। अब कह रहा है कि मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर हमारे फूड डाइजेस्ट हो रहा है, तो क्या हम उस फूड के डाइजेशन पे हमारा कोई कंट्रोल है? नहीं है। तो फूड के डाइजेशन पे हमारा कंट्रोल इसलिए नहीं है क्योंकि जो फूड का डाइजेशन हो रहा है वो आपके इनवॉलंटरी मसल्स के थ्रू हो रहा है, या फूड जो डाइजेस्ट कर रहा है उसमें जिस डाइजेशन में जो मसल्स रिस्पॉन्सिबल है वो कौन से मसल रिस्पॉन्सिबल हैं? इनवॉलंटरी मसल। तो इनवॉलंटरी मसल्स के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसी के लिए यहाँ पे बताया गया है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मसल इन्वॉल्व है वो इनवॉलंटरी मसल, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, फ्लो ऑफ ब्लड, जिसको हम लोग सर्कुलेशन कहते हैं या सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं। तो ब्लड के फ्लोइंग पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ब्लड के फ्लोइंग में जो मसल रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो इनवॉलंटरी टाइप मसल्स होते हैं। उसी प्रकार हमारे लंग्स में मूवमेंट होता है यानी ब्रीदिंग होता है, इस सब में हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि सारे मूवमेंट जो है ये किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? ये सारे मूवमेंट जो है वो इनवॉलंटरी मसल्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। देखिए, ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर का एक पिक्चर दिखाया गया है जिसमें आपको लीवर, ये क्या है, लीवर, ठीक है, जिसमें लीवर है, इसमें लीवर के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद इसमें लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन भी मौजूद है। ठीक है, तो ये आपके ऑर्गन इस पिक्चर में मौजूद है, इसको आपको आगे के सेक्शंस में पढ़ना है। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन इसमें आपका इन्वॉल्व है।
अब नेक्स्ट हमको जानना है कार्डियक मसल। ठीक है, कार्डियक शब्द जैसे आता है यानी समझ जाइएगा समथिंग रिलेटेड टू हार्ट, समथिंग रिलेटेड टू हार्ट, यानी ये आपका मसल जो है ये किससे रिलेटेड है बाबू, ये जो मसल है ये किससे रिलेटेड है, हार्ट से, यानी कि दिल। दिल बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन, हमारे बॉडी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है वो है ये हार्ट। क्योंकि अगर हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन, अगर 2 किडनी है, एक किडनी फेल हो गया तो एक किडनी पे जी लेंगे, लंग्स खराब हो गया तब भी धीरे धीरे जी लेते हैं, बहुत दिन तक जी लेंगे बाबू, लेकिन हार्ट अगर काम करना बंद कर गया, मिनट भर नहीं जी पाओगे, सांस चलना बंद हो जाएगा। क्योंकि हार्ट से ही हमको क्या आता है, हमारा ब्लड जो है वो पास करता है, हार्ट से हमारा ब्लड पास करता है। अगर ब्लड पास करेगा तो हमारा हार्ट बीट चलता है, क्योंकि ब्लड के हर एक पासिंग को ही तो हम 1 हार्ट बीट कहते हैं, या ब्लड जितनी बार हमारे हार्ट से निकलता है उसी मूवमेंट को हम हार्ट बीट कहते हैं। तो अगर हार्ट बीट करना बंद कर दे, ठीक है, तो समझिए कि हमारे दिल का धड़कन बंद हो जाएगा, तो फिर हम लोग भी मर जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। तो समझिए कि हार्ट जो है वो कितना प्रीसियस ऑर्गन है, कितना कीमती ऑर्गन है, क्योंकि बाकी ऑर्गन अगर काम करना बंद कर देते हैं तो हमारा बॉडी कुछ दिनों तक या कुछ समय तक सरवाइव कर लेता है, जी लेता है, लेकिन अगर हार्ट काम करना बंद कर दे, दिल काम करना बंद कर दे, तो हमारा बॉडी जो है ये जिंदा नहीं रह पाता है। ठीक है, तो इसीलिए हार्ट को हम बहुत ही ज्यादा प्रीसियस ऑर्गन की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, तो ये हार्ट जिस मसल से बना होता है, या जो मसल हार्ट में होते हैं या हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, हार्ट को बना के रखते हैं, इस मसल को हम क्या कहते हैं, कार्डियक मसल कहते हैं। ठीक है, तो दीज मसल्स आर प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। ठीक है, जैसे कि आपको बताए हैं कि ये जो मसल है कार्डियक मसल, ये मसल सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये कार्डियक मसल जो है सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होता है, दिल में प्रेजेंट होता है। These are involuntary in nature but are structured like voluntary muscle। वैसे तो ये नेचर में कैसे होते हैं, ये जो आपकी कार्डियक मसल होते हैं, जो ये आपकी कार्डियक मसल है, ध्यान से इसका माइक्रोस्कोपिक पिक्चर यहाँ पे आपको दिखाया गया है कार्डियक मसल का। तो ये कार्डियक मसल जो होते हैं वो नेचर में तो इनवॉलेंट्री होते हैं, लेकिन जो इनका शेप होता है, जो इनका स्ट्रक्चर होता है, वो किस तरह के मसल के जैसा होता है, जो इनका शेप होता है वो वॉलेंट्री मसल के शेप का होता है, वॉलेंट्री मसल के स्ट्रक्चर के जैसा इस कार्डियक मसल का क्या होता है, शेप होता है। As the muscles are involuntary, they are not under our control and वर्क थ्रू आउट लाइफ विदाउट स्टॉपिंग और गेटिंग टायर्ड। चूंकि ये कार्डियक मसल जो है, चूंकि ये हमारे इनवॉलेंट्री नेचर का होता है, तो इनवॉलेंट्री नेचर होने के चलते इस कार्डियक मसल पे हमारा कोई प्रकार का, किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है। और इस कार्डियक मसल की सबसे खास बात ये होती है, ये कार्डियक मसल जो होता है वो पूरा लाइफ टाइम बिना रुके हुए हमारा वर्क करता है, ना कभी रुकता है ना कभी थकता है। याद रखिएगा, ना कभी रुकता है और ना कभी थकता है। जिस दिन ये काम करना छोड़ देगा उस दिन शरीर से प्राण छोड़ देगा, या प्राण शरीर से निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस दिन शरीर जो है वो मृत्यु हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है टाइप ऑफ मसल्स के बाद हमको जानना है वर्किंग ऑफ मसल। मसल के टाइप को तो हमने समझ लिया, मसल के टाइप को तो हमने समझ लिया, अब हमको मसल्स के वर्किंग के बारे में जानना है। तो ये पेयर ऑफ मसल्स वर्क एट अ जॉइंट टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। जिस प्रकार से पेयर ऑफ बोन्स के कनेक्शन को या कॉम्बिनेशन को ज्वाइंट कहते हैं, तो जिस ज्वाइंट पे 2 या 2 से ज्यादा क्या हैं बोन्स कनेक्टेड होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, वहीं पे आपका एक पेयर मसल भी आपका ज्वाइंट होता है। तो जहां पे ज्वाइंट है वहां पे आपका एक पेयर ऑफ मसल्स यानी कि 2 अलग अलग मसल क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। और उन दोनों अलग अलग मसल के ज्वाइंट होने से वहां पे क्या पॉसिबल होता है, मूवमेंट पॉसिबल होता है। क्या पॉसिबल होता है, मूवमेंट पॉसिबल होता है। When one of them shortens and contracts the other lengthens and relaxes। देखिए उनमें से आपका मूवमेंट कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कोई भी पार्ट, अगर मान लीजिए यही पार्ट आपका मूव कर रहा है, यही पार्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ये पार्ट मूव कर रहा है, तो यहाँ पे 2 अलग अलग क्या है, मसल हैं। एक पार्ट रिलैक्स कर रहा है तो एक पार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ये आपका एक पार्ट रिलैक्स किया तो एक पार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर आपका एक पार्ट रिलैक्स किया तो एक पार्ट क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। तो उस जहां भी ज्वाइंट है वहां पे जो 2 अलग अलग मसल हैं, तो दोनों मसल में एक में रिलैक्सेशन होता है, यानी कि एक एक्सपेंड करता है तो दूसरा उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है। एक
फैलता है, जब पहला फैलेगा तो दूसरा सिकुड़ेगा, तो दूसरा सिकुड़ेगा तो पहला फैलेगा। इस प्रकार से आपका होता है, पहले में कॉन्ट्रैक्शन तो दूसरे में रिलैक्सेशन, दूसरे में आपका रिलैक्सेशन तो दूसरे में कॉन्ट्रैक्शन तो पहले में रिलैक्सेशन। ये आपका जो आपका मसल का मूवमेंट है इस प्रकार से चलता रहता है। When we lift weight, the bicep muscle contract and the tricep muscle strength। देखिए ये जो हमारा है, ये जो आपका है ये बाइसेप है, ये क्या है बाइसेप है, इसके नीचे है ट्राइसेप, इसके नीचे है ट्राइसेप। तो जब हम कोई सामान उठाते हैं, तो हमारे बाइसेप और ट्राइसेप दोनों मसल में क्या होता है, मूवमेंट होता है। याद रखिएगा, जब हम कोई सामान उठाते हैं, यानी कि जब हम क्या करते हैं, वेट लिफ्ट करते हैं, जब हम वेट लिफ्ट करते हैं तो उस वक्त जो हमारा बाइसेप्स है, इसमें क्या होता है, बाइसेप्स जो है ये हमारा क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, व्हेन वी लिफ्ट वेट द बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट। बाइसेप्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, बाइसेप क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जो ट्राइसेप होता है ये स्ट्रेच होता है, जो ट्राइसेप्स होता है ये क्या करता है, स्ट्रेच करता है। ट्राइसेप्स क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा। तो बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ट्राइसेप क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा। जब भी हम वेट को क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं, जब भी हम वेट उठाते हैं, कोई वजन उठाते हैं, तो हमारे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों जो हमारे मसल हैं इसमें मूवमेंट होता है। बाइसेप्स आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है और ट्राइसेप स्ट्रेच करता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम। यानी बहुत सारे मसल से बना जो हमारा एक सिस्टम है उसको मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो उसका फंक्शन क्या है, तो मसल्स प्ले 4 इंपॉर्टेंट रोल्स इन द बॉडी। जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है या जो हमारा मसल है, इनका 4 इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी में। इनमें सबसे पहला है कॉजिंग मूवमेंट। मसल हमारे बॉडी में क्या करते हैं, मूवमेंट को कॉज करते हैं। हमारे बॉडी में मसल क्या करते हैं, मूवमेंट को कॉज करते हैं। हमारा बॉडी में जहां जहां मूवमेंट है वहां पे मसल्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस मूवमेंट के लिए। तो मूवमेंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर अ रिजल्ट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, दे पुल द बोन्स टू कॉज मूवमेंट। ठीक है, जहां भी बॉडी में मूवमेंट होता है तो मूवमेंट आपके मसल के कॉन्ट्रैक्शन का रिजल्ट करता है। मसल का कॉन्ट्रैक्शन यानी मसल्स में तनाव आना, मसल्स में खिंचाव आना, मसल में सिकुड़ापन आना। तो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब मसल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब हमारे बोन्स क्या करते हैं, समझिए। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बोन्स हमारे खींचेंगे, बोन्स में पुल का एक्शन होगा, बोन्स को खींचा जाएगा मसल्स के द्वारा। और जब बोन्स में आपका पुल का एक्शन होता है तब हमारे बॉडी में क्या होता है, मूवमेंट होता है। दूसरा आपका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है मसल का, मेंटेनिंग पोस्चर को मेंटेन यानी कि शेप को मेंटेन करना, एक खास प्रकार के पोजीशन को मेंटेन करना। तो स्केलेटल मसल हेल्प इन द मेंटेनिंग आवर बॉडी पोस्चर। जो हमारे बॉडी का पोस्चर है, ये किस प्रकार से हम सीधा खड़े हैं कि टेढ़ा खड़े हैं, तो ये हमारा, अगर हम सीधा खड़े हैं तो हमारे स्केलेटन सिस्टम का, हमारे स्केलेटन के ऊपर जो हमारा मसल है उस मसल के चलते हम क्या हैं, सीधा खड़े हैं। ठीक है, स्टेबलाइजिंग ज्वाइंट, मसल्स होल्ड आवर ज्वाइंट फर्मली एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग डैमेज्ड व्हाइल मूविंग। मसल्स जो है ये हमारे ज्वाइंट के ऊपर, ज्वाइंट को प्रोटेक्ट करके रखता है, ज्वाइंट को अंदर रख के रखता है और उसके ऊपर मसल होता है। और ये मसल ज्वाइंट को अच्छे तरीके से क्या करता है, पकड़ के रखता है। इसीलिए कभी भी ये हमको चोट जब लगता है तो हमारा, अगर कोई बोन में फ्रैक्चर ना हो, कोई बोन ना टूटे, इसके ऊपर हमारे मसल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। या कई बार हम गिरते हैं, चोट लगता है तो बोन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हड्डी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उस वक्त उस चोट को कौन कंट्रोल कर लिया था, उस चोट को कौन कंट्रोल करके रख लिया था, बोन तक नहीं जाने दिया था। उसका काम कौन था, उसको कौन किया था, मसल किया था। मसल क्या करता है, हमारे बोन्स को डैमेज होने से बचाता है दौड़ने के वक्त, चलने के वक्त। अब देखिए अगला है आपका रोल, जेनरेटिंग हीट। ठीक है, द फोर्थ फंक्शन ऑफ द मसल इज टू जनरेट बॉडी हीट। इट इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ मस्कुलर एक्टिविटीज। हमारे बॉडी के अंदर या हमारे बॉडी के बाहर जो हीट का रिक्वायरमेंट होता है, उस हीट को जनरेट करने का काम किसका होता है, उस हीट को जनरेट करने का काम होता है हमारे मसल्स का।
ठीक है, हमारे मस्कुलर एक्टिविटीज का वो बाई प्रोडक्ट है। ऐसी बात नहीं है कि वो आपका हीट को जनरेट करने के लिए मसल्स को खास प्रकार से कोई काम करना पड़ता है, नहीं। मसल्स जो अपने एक्टिविटीज को करते हैं, उस एक्टिविटीज को करने के दौरान ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसी टेम्परेचर के बढ़ने को हम क्या कहते हैं कि मसल्स जो है वो हीट को क्या किए हैं, जनरेट किए हैं। मसल्स क्या किए हैं, हीट को जनरेट किए हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के जो भी टॉपिक को पढ़े हैं उसमें उसका ये क्या है, रिकलेक्शन है कि हमारा बॉडी जो है ये बोन्स के फ्रेमवर्क से बना है बाबू, जिस फ्रेमवर्क को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। स्केलेटन में है, स्केलेटन के बहुत सारे पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट स्कल होता है जिसमें 22 बोन्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है रिब केज। रिब केज में टोटल आपके 12 पेयर के बोन होते हैं जो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। तीसरा पार्ट होता है आपका कौन सा, स्पाइन, जिसको हम लोग बैकबोन कहते हैं। तो स्पाइन या बैकबोन जो है इसके अंदर 33 या 33 छोटे छोटे बोन्स होते हैं जिसको हम लोग वर्टिब्रे कहते हैं। और ये बैकबोन या स्पाइन किसको प्रोटेक्ट करता है, तो ये स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है। याद रखिएगा किसको प्रोटेक्ट करता है, ये स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है। और फिर हमारा चौथा जो आपका पार्ट है स्केलेटन का वो है लिम्ब। लिम्ब यानी कि ऐसा फ्रेमवर्क हड्डियों का, बोन्स का, जिससे हमारे हाथ और पैर बने हैं। तो फोर लिम्ब जो होते हैं, दो प्रकार के फोर लिम्ब, जिसको हम लोग हैंड भी बोलते हैं, और हिंड लिम्ब यानी कि आर्म, जिसको हम लोग लेग भी बोलते हैं। और हर एक लिम्ब में आपके 30 बोन्स होते हैं और ये लिम्ब जो हैं ये गडल्स के थ्रू किससे अटैच होते हैं, स्पाइन से या बैकबोन से अटैच होते हैं। बोन्स आर ऑफ डिफरेंट शेप। बोन्स जो होते हैं डिफरेंट शेप के होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं, और इनके डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज के होने के चलते हमारे बॉडी को आपका शेप, सपोर्ट और साइज, आपका स्ट्रेंथ भी हमारे बॉडी को मिलता है। ठीक है, अब ये जो स्केलेटन है इसका एक खास प्रकार से आपका यूज है कि ये स्केलेटन हमारे बॉडी के अंदर के बहुत ही प्रीशियस ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। जैसे स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, जैसे रिबकेज जो है वो हमारे हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। जो बैकबोन है ये हमारे स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब ज्वाइंट क्या होता है, तो दो ऐसी जगह पे, ऐसा जगह या ऐसा जंक्शन जहां दो या दो से ज्यादा बोन आके लिगामेंट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड हुए हैं, ज्वाइंट हुए हैं, उनको हम उस प्लेस को ज्वाइंट बोलते हैं। ज्वाइंट्स जो होते हैं, स्कल के जो ज्वाइंट होते हैं वो इमूवेबल होते हैं, बाकी के जो ज्वाइंट होते हैं मूवेबल होते हैं। मूवेबल ज्वाइंट जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो मूवेबल ज्वाइंट जो होते हैं वो आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, पिवट ज्वाइंट, और बॉल एंड सॉकेट, हिंज ज्वाइंट, पिवट ज्वाइंट और ग्लाइडिंग ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, अब मसल क्या होता है, तो मसल आपका बहुत ही ज्यादा इलास्टिक लाइक मटेरियल का बंडल होता है जो बोन्स के ऊपर अटैच होता है। मसल्स भी 3 प्रकार के होते हैं, वॉलंटरी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में रहते हैं, इनवॉलंटरी मसल जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं यानी जो हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, और कार्डियक मसल जिससे हमारा हार्ट यानी एक प्रीशियस ऑर्गन बना हुआ है। ठीक है, अब वॉलंटरी मसल्स हमारे कंट्रोल में रहते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स नहीं रहते हैं। तो ये हमारा एक क्विक रिव्यू था हमारे इस चैप्टर के दोनों पार्ट का। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारा चैप्टर था द स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम यानी स्केलेटन और मसल्स के बारे में, ये इस 2 पार्ट में हम क्या किए, एंड किए, खत्म किए। तो आई होप इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे इसी एनर्जी, इसी जोश के साथ आपसे न्यू चैप्टर में, एक न्यू वीडियो में, एक न्यू पार्ट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मन लगाइए और खुश रहिए।